तो वहीं यूपी एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। धर्म परिवर्तन के लिए धमकी देता था छांगुर बाबा। बता दें कि छांगुर बाबा के 40 देशों में नेटवर्क थे और धर्म परिवर्तन के लिए प्रतिबंधित मांस खिलाता था। युवतियों की टीम से दुष्कर्म के फर्जी केस भी करवाता था और महिलाओं की टीम से झूठे रेप केस करवाता था। धर्म परिवर्तन के लिए वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने तक का ये काम करता था और साथ ही धर्म परिवर्तन पर लाखों की रकम भी देता था। ये बड़ी खबर आपको बता दें। और औरंगजेब को अपना आदर्श बताता था। ट्रस्ट बनाकर फंड सुरक्षित रखता था। धर्म परिवर्तन न करने पर लोगों को सबक भी सिखाता था। यूपी एटीएस अपनी रिमांड पर लगातार छांगुर बाबा से अब तक अपनी पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में अब अहम खुलासे भी होना शुरू हो गए। करीब 40 देशों में 20,000 शागिर्दों की फौज भी छांगुर बाबा के पास थी और इन शागिर्दों की फौज में उसने एक महिलाओं की टीम भी बना रखी थी जो ज़रूरत पड़ने पर किसी पर भी दुष्कर्म का आरोप लगा करके उसकी परेशानियां बढ़ा देती थी। इसी तरह वो लगातार इन टीमों के माध्यम से अपने इस गैंग को पूरी तरीके से एक्टिव रखने का काम करता था। धर्मांतरण के लिए खास तौर से महिलाएं लोगों के पास जाती थीं और अपने अपने तरीके से उन पर दबाव बनाने का प्रयास करती थीं। इसके साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि औरंगजेब को काफ़ी ज़्यादा छांगुर बाबा मानता था, उससे संबंधित तमाम किताबों को भी पढ़ा करता था। इसीलिए उसी तरीके के इरादों के साथ धर्मांतरण जैसी तमाम चीज़ों को प्रभावी रूप से प्रदेश और देश में अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए इस तरीके की टीमों को तैयार कर प्रभावी रूप से अपना काम वो कर रहा था। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। छांगुर बाबा और उससे जुड़े हुए तमाम साथियों का भी अब राज खुलना शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि सीमावर्ती इलाकों में खास तौर से नेपाल में अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए जो तमाम महिलाएं बीते दिनों अपने धर्म को छोड़ करके मुस्लिम बनी थी, उन सभी को धीरे धीरे नेपाल में आईएसआईएस के उन तमाम लोगों से मिलने के लिए भी वो गया था। यहीं से वो पाकिस्तान भी जाना चाहता था, लेकिन सुरक्षा कारणों से ये सब कुछ संभव नहीं हो पाया। ऐसे में पूरी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए उन महिलाओं को जिन्होंने बीते दिनों इस्लाम कबूल किया, उन सब का विवाह भी वो वहीं पर नेपाल में जो रह रहे आईएसआईएस के एजेंट और स्लीपर सेल से कराना चाहता था, जिससे कि इन सीमाओं पर गतिविधि बढ़े। इतना ही नहीं, 65 किलोमीटर मात्र की दूरी इस रेंज में रहती थी, लिहाजा इस पूरी गतिविधि को अपने उन तमाम लक्ष्यों में वो शामिल करना चाहता था, जिससे कि इस पूरे नेटवर्क को मजबूत किया जा सके। बलरामपुर को एक केंद्र बनाने के लिए उसने अपने आकाओं को खुश करने के लिए बहुत सारे ऐसे तमाम तरीके के काम किए, जिससे कि वो उसका नेटवर्क प्रभावी रूप से बेहतर बनता रहे। साथ ही साथ देश से जुड़ी हुई सीमाओं पर भी चहल कदम रहे और सुरक्षा से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां भी उस तक पहुंचती रहें। ये तमाम चीज़ें धर्मांतरण, देश की सुरक्षा समेत तमाम चीज़ों के लिए पूरी तरीके से एक व्यवस्था तंत्र तैयार करने का काम छांगुर बाबा कर रहा था। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।